नमस्कार, हम मौजूद हैं अमेठी जिले के ब्लॉक जगदीशपुर में, जहां ग्राम विकास अधिकारी जो कि कई गांव की जो है चार्ज संभाले हैं, सुभाष पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे इनसे अभी फिलहाल ब्लॉक में कौन कौन से विकास कार्य जो है किए जा रहे हैं, प्राथमिकता पे कौन कौन से हैं। जी सुभाष जी, ये बताइए कि आपके पास कई गाँव हैं इस जो है ब्लॉक में, तो अभी विकास कार्यों में कौन कौन से प्राथमिकता में देखे जा रहे हैं। धन्यवाद। आपने कम से कम एक अच्छा संदेश देने के लिए प्रयास किया। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास इस समय ग्राम पंचायत कठौरा, ग्राम पंचायत बनभरिया, ग्राम पंचायत कमरौली, ग्राम पंचायत सिठौली, इन 4 ग्राम पंचायतों का एज ए सचिव उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए हम इस समय इन्हीं 4 ग्राम पंचायतों में नियुक्त हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाभार्थी परक जो योजना है पूरे विश्व की, वो सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है, गरीबों को, आवास विहीन परिवारों को आवास देने के लिए, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इस समय जो हमारे वर्तमान समय में सरकार की मंशा के अनुरूप जो प्रमुख व्यक्तिगत लाभार्थी परक योजना है, उसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी का चयन हो रहा है। उनके मौके पे उनके वास्तविक वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए कर्मचारी सर्वे कर रहे हैं। सर्वे के उपरांत उनके पात्रता को दृष्टिगत रखते हुए उनका चयन किया जाएगा। तत्पश्चात उनको उससे लाभान्वित किया जाता है। मैं आपको बता दूं, आपके द्वारा मैं संदेश भी देना चाहता हूं, व्यापक प्रचार प्रसार भी हो। हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जो पात्रता की शर्तें हैं, सर्वप्रथम तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे लाभार्थी जिनके पास कच्चा आवास हो और 2 कमरे से अधिक न हो, या जो अभी भी हाथ से या मैला धोने वाले प्रजात हो, भीख मांगने वाले लोग हों, इन तरह के जैसे अति गरीब आवास विहीन कच्चे छप्पर फूस में रहने वालों के लिए यह आवास योजना चलाई गई है। ये उसके पात्र हैं। इसके जो पात्र नहीं है उनका जैसे कई मापदंड है। आप ये मान के चलिए कि जैसे यदि आप 15,000 रुपये से अधिक आय करने वाले परिवार के सदस्य हैं, आयकर दाता हैं, आप व्यापार करदाता हैं, आपके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, 5 एकड़ असिंचित जमीन है, और उसके बाद आपके पास आवास नहीं है और 15,000 रुपये से कम इनकम है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो इन मापदंड के यदि आप आते हैं तो हम उसको मान लेते हैं कि आप उसके लायक हैं। लेकिन सर्वप्रमुख जो उसकी मापदंड है वो है कि आवास विहीन परिवार हो या कच्चा आवास हो, तो 2 कमरे से अधिक उसके पास आवास न हो। 1,20,000 उसको 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, उसके साथ शौचालय सहित, और उसके मनरेगा के योजना अंतर्गत हम मजदूरी भी देते हैं। तो लगभग 1.5 लाख की व्यक्तिगत परक लाभार्थी योजना है, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी योजना है और हमारी प्रमुख योजनाओं में। अब इस समय सर्वे का काम चल रहा है। मैं व्यक्तिगत अपने सभी ग्राम पंचायतों में लगभग प्रतिदिन जाता हूं और व्यक्तिगत लाभार्थी के आवास को स्वयं जाकर के देखता हूं और उससे संतुष्टि भी मिलती है और सरकार की मंशा के अनुरूप कार्यवृत्ति भी होती है, और जो पात्र हैं उनका चयन किया जा रहा है। जल्द ही उनको पैसा भी दिया जाएगा और वो अपने घर में रहने की योजना बनाएंगे और घर को निर्माण करेंगे, ऐसा पूरी उम्मीद है। जैसा कि हमेशा जो है कहीं न कहीं रहता हो, प्रधान और सचिव की मिली भगत से अपात्रों को भी आवास मिल जाएगा, तो ऐसे में पारदर्शिता क्या लग रहा है कि इसमें कैसे हो पाएगा? अब देखिए, हम अगर एज ए सचिव मैं व्यक्तिगत बात करना चाहूँ तो 4 ग्राम पंचायत मेरे पास है, 4 ग्राम प्रधान भी। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे ग्राम प्रधान के द्वारा या जनप्रतिनिधि के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हमको किसी प्रकार का अव्यवहारिक दबाव बनाया गया हो और कोई प्रभाव दिखाया गया हो कि आपको ये करना है। हाँ, हमें एज ए सचिव, एज ए कर्मचारी मैं महसूस करता हूँ, यही संदेश भी देना चाहता हूँ कि यदि आप स्वयं वस्तुस्थिति से अवगत होंगे, स्वयं आप जाएंगे और गांव में जाएंगे, वहाँ के लोगों के बीच में रहेंगे, वहाँ के लोगों से पूछेंगे कि भाई और कोई कच्चा घर है और ऐसे लोग बचे हों तो बताइए, इससे एक संदेश भी जाएगा और आप वास्तविकता से परिचित भी होंगे। और जब आप स्वयं वास्तविक चीज से परिचित होते हुए निर्णय लेंगे तो हमारे समझ से कोई भी अव्यवहारिक समस्याएं नहीं आएगी। अव्यवहारिक समस्याएं तब आती हैं जब आप खुद नहीं देखते हैं
और किसी बहाने किसी भी माध्यम से जाने अनजाने में अपात्र का अगर चयन हो गया तो वो एक अपात्र का चयन कई जो है समस्याएं पैदा करता है, तब कर्मचारी जवाब देने की स्थिति में नहीं रहता। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप खुद उसको देखिए, तो ये समस्या से आप बचेंगे और अव्यवहारिक समस्याएं नहीं आएंगी और अच्छा संदेश भी जाएगा। अभी पशुपालकों के लिए एक बैठक की जा रही है, क्या इसमें बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैंने अपनी ग्राम पंचायतों में भी बैठक किया, प्रदेश के समस्त जनपदों में भी बैठक हुई है। उसके क्रम में हमारे जनपद भी थे। जनपद के क्रम में एक योजना, एक एजेंडा बना कि निगरानी जो मतलब पशु निगरानी समिति एज ए सचिव, एज ए ग्राम पंचायत सचिव उसके अध्यक्ष होते हैं, सदस्य के रूप में लेखपाल होते हैं, हल्का बीट सिपाही होते हैं और उस एम होते हैं, आंगनबाड़ी हैं, उसमें सभी विभिन्न प्रकार के लोग हैं और पशु चिकित्सा अधिकारी भी उसके एक मेंबर होते हैं। तो अभी हाल में ही हमने चारों ग्राम पंचायतों में बैठक किया। उस बैठक का मेन उद्देश्य था कि हम लोगों के बीच में अपनी बात रखें और उनको जागरूक करें, कृपया आप ऐसा न करें। और अभी मैं आपको बता दूं, काऊ रजिस्टर, एक पशु रजिस्टर जिसमें गाय और गोवंश के डिटेल हैं, उनकी नाम, पिता का नाम, उनके पूर्वे का नाम, उनके पास कितने गोवंश हैं, वो किस कलर के हैं, वो किस नस्ल के हैं, नर हैं कि मादा हैं, टैगिंग है कि नहीं है, इसका जो है हमारे जनपद में लगभग रजिस्टर बन गया है। हमारा खुद का बन गया है चारों में। अब इसी बहाने हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि रजिस्टर बन गया है, सारी एंट्री हैं। आप लोग कृपया अपने जानवर को, अपने पशु को, अपने गोवंश को छुट्टा के रूप में न छोड़ें, जिससे फसलों को नुकसान हो, जनहानि हो और न्यूसेंस क्रिएट हो। तो अब लोगों में अवेयरनेस भी आएगी, जिसके मीटिंग का मेन उद्देश्य है। अभी जहां तक हमको ज्ञात है, मुसाफिर खाना या मोहनगंज थाने में एक दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है और इसके बाद टैगिंग भी होगी। टैगिंग से पता चल जाएगा किसका पशु है। अब अगर वह टैगिंग के माध्यम से आवारा पशु के रूप में, छुट्टा पशु गौवंश के रूप में यदि कोई पकड़ा जाएगा तो टैगिंग के माध्यम से ये पता चल जाएगा ये किसका है। निश्चित रूप से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा जनता से, जनप्रतिनिधि से भी, अपने सभी कर्मचारियों से भी, आप लोगों से भी, कि हम लोग ऐसा न करें जिससे जनहानि भी हो और आर्थिक नुकसान भी हो। कृपया ऐसा न करें। सरकार ने गौशाला बनाया है, गौशाला पे सारी व्यवस्था है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसकी सूचना संबंधित पंचायत सहायक को, लेखपाल को, सचिव को, प्रधान को किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। उसको कैटल कैचर के माध्यम से पकड़ करके गौशाला में उसको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है और हमेशा किया जाता है। अभी आप जगदीशपुर ब्लॉक के सचिव पद पे जो है, साथ ही साथ आप जो है प्रदेश में अध्यक्ष हैं आप अपने यूनियन के ग्राम विकास अधिकारी के, तो ऐसे में कुछ व्यवहारिक शिकायतें या कुछ दिक्कतें भी आती होंगी जो आपके विभाग से संबंधित है, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और निश्चित रूप से लगभग 75 जनपद पूरे प्रदेश के हमारी चूंकि फील्ड से जुड़े हुए विभाग हैं, हम लोग प्लानिंग के हैं, हम लोग पंचायत ग्राम विकास के हैं। एज ए सचिव उत्तरदायित्व के क्रम में तमाम व्यवहारिक अव्यवहारिक अनुभव भी होते हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूं, हमेशा अपने मंच से भी दिया हूं, कि सरकार की जो भी एक जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें हमारी सबसे बड़ी योजना है आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये हमको अवसर मिला है, हम सभी कर्मचारियों से, सभी जनप्रतिनिधियों से भी जो सहयोग करें और उसके जो हकदार हैं, जो उसके वास्तविक हकदार हैं, जो एक छत पाएंगे, जिनको उस छत के बारे में लगेगा कि उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज उपलब्धि हो गई, तो निश्चित रूप से इसमें सहयोग करें और स्वयं देखें। और कोई भी पात्र व्यक्ति यदि छूट गया और अपात्र का चयन हुआ तो शायद मेरे मिशन को फेल माना जाए। इसलिए आप स्वयं देखेंगे, सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो बड़ी सी बड़ी योजना है, उसका लाभ लाभार्थी को मिलेगा। इससे एक पुण्य का भी काम है और उसको एक अपनी छत भी मिल जाएगी जो उसका एक स्वप्न है। घुमंतु जानवर की अगर बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं अभी गोवंश से बाहर जो है, चाहे सड़क हो चाहे खेत हो, कहीं न कहीं जो है दिख जाते हैं। ऐसे में कोई एकदम अच्छा सा कोई आप बता सकते हैं तरीका कि जो गोवंश तक ही पहुंच सके जानवर? निश्चित रूप से देखिए, आप तो जहाँ तक हमें ज्ञात है, लगभग 4000 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार का बजट गोवंश संरक्षण पे प्रतिवर्ष व्यय किया जाता है
गोवंश के संरक्षण के लिए, उनके उत्थान के लिए और इन लोक न्यूसेंस जो हो रहे हैं, जो ये जनहानि हो रही है, जो सड़क पे घूम रहे हैं, इनसे निजात के लिए गोवंश संरक्षण के लिए गौशाला बनी है। अभी मैं आपको बता दूं, जिले में ही लगभग 13-14 गौशाला के अंदर और दूसरा शेड बनने जा रहा है, निर्माणाधीन है। हफ्ते 10 दिन के अंदर जल्द तैयार हो जाएगा। मैं जनपद अमेठी की बात कर रहा हूँ, इसी तरह पूरे प्रदेश का है। मेरे जगदीशपुर ब्लॉक में भी है 5-6 जो हमारी गौशाला हैं, उसमें एक दूसरा शेड बन रहा है। तो हमारी संख्या वहाँ बढ़ सकती है, गोवंश संरक्षण की संख्या हमारी बढ़ेगी। और जो इधर उधर घुमंतु हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है। यदि कहीं से उनकी सूचना आ रही है, अगर कहीं ऐसा दिखते हैं, उनको भी संरक्षण किया जाएगा। और हम उसको संरक्षण की संख्या की वृद्धि के उद्देश्य से ही हमारे जनपद में भी लगभग 13-14 गोवंश संरक्षण हेतु गौशालाओं में सेकंड सेट बन रहा है, जहाँ पे जमीन पर्याप्त है। जैसा कि सुभाष पांडे का कहना है कि आवास की सुविधा जो है गरीबों को मिलने वाली है, जिसके लिए जगह जगह हर गांव में मीटिंग करके उनका चयनित जो है किया जा रहा है। साथ ही साथ गोवंश जो किसान पाल रखे हैं वो अपना संरक्षित रखें। अगर इनका कहीं न कहीं अगर जो है उनको निराश्रित छोड़ दिया जाए तो उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में देखना है कि आगे अब ये जो अभी गोवंश गोआश्रय केंद्र खुल रहे हैं, उन पे कितना लाभ मिलेगा किसानों को, ये देखने वाली बात होगी। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद होगी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।